अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन कुछ देर में बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। बड़ी खबर सामने आ रही है, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन कुछ देर में बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली के बाद इलेक्शन कमीशन में बड़ा इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को पार्टी सदारत से हटाएगा। इलेक्शन कमीशन कुछ देर में बाज़ाब्ता ऐलान भी करेगा। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI को पार्टी सदारत से हटाने का यह फैसला। इलेक्शन कमीशन कुछ देर में बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो है नाअहल किया गया है, 5 साल के लिए उनकी नाअहली है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में ये बड़ा इजलास हुआ और उन्हें पार्टी सदारत से हटाने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन कुछ देर में बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, हज़ारा एक्सप्रेस हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में तकरीबकारी का खदशा रद्द कर दिया गया। रिपोर्ट में हादसे की वजह शोबा सिविल और मैकेनिकल की नाअहली करार दी गई है। हादसे में जाँ बहक होने वाले 9 मुसाफिरों का ताल्लुक टंडो आदम से है। सानहे हज़ारा एक्सप्रेस पर हर आंख अश्कबार और फजा सोगवार है। हादसे में जाँ बहक 9 मुसाफिरों का ताल्लुक टंडो आदम से था। मुख्तलिफ इलाकों में 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जाँ बहक अफराद में 7 खवातीन भी शामिल हैं। नवाब शाह के करीब होने वाले हादसे को 24 घंटे से जायद गुजर गए। डाउन ट्रैक बहाल हो गया, लेकिन कई ट्रेनें अब भी लेट हैं। कराची से लाहौर जाने वाले GTV न्यूज़ के नुमाइंदे जैगम अब्बास भी जाए हादसा से गुजरे और आंखों देखा हाल सुनाया। ये वो बदकिस्मत ट्रेन है, ये ट्रेन की वो बोगी है जो कि अपने ट्रैक से गिरी थी और उसमें 35 से ज़ायद अफराद जो हलाक हुए थे। और आप ये देख सकते हैं कि इसका कितना बुरा हाल है, किस बुरे तरीके से ये ट्रैक टूटी। तो इस वाक़े के हवाले से तहकीकात की जा रही है कि ये वाक़या किस तरह से हुआ। हादसा कैसे हुआ, इसकी इब्तदाई तहकीकात भी सामने आ गईं। ये ट्रेन हादसा था, तकरीब कारी नहीं, और इसकी वजह शोबा सिविल और मैकेनिकल की नाअहली सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की वजह पटरी का टूटना और फिश प्लेट ना होना था। ट्रेन इंजन, व्हील और ट्रैक में खराबी भी हादसे की वजूहात में शामिल हैं। शोबा सिविल और मैकेनिकल ने हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। जबकि नवाबशाह में सरहाड़ी के करीब ट्रेन हादसे के बाद डाउन ट्रैक को रेलवे ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। अब ट्रैक की मरम्मत और मुतासरा बोगियों को क्रेन की मदद से हटाने का काम जारी है। हादसे में जख्मी अफराद नवाबशाह और मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। इरफान अरशद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क की तारीख में एक और बदतरीन ट्रेन हादसा। गुज़िश्ता रोज कराची से हवेलियां जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। हादसे के बाद जाए हादसा पर कयामत का मंजर था। लोग मदद के लिए चीखो पुकार करते रहे। ब्रेक फेल हुई, पता नहीं क्या हुआ, गिर गया था डब्बा ऐसे। हम 2 बच्चे थे, मेरी बीवी थी, मैं था। अचानक बस पता नहीं चला, वो डब्बा कल्टी हो गया है, तो बस पता नहीं फिर बाद में क्या हुआ है, पता नहीं। लोगों के लिए एक इबरतनाक वाक़या है। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। और हादसे के बाद मुतासिरा ट्रेन के मुसाफिरों को रिलीफ ट्रेन के जरिए रवाना कर दिया गया। आज सुबह डाउन ट्रैक को रेलवे ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। अब ट्रैक की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। वजीर आला सिंध ने कहा कि 110 से जायद जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में लाया गया। हादसे के बाद फौरी तौर पर करीब मौजूद अफराद ने जख्मियों और लाशों को अस्पताल पहुँचाया। हादसे के मकाम पर मकामी रजाकार और पाक फौज के दस्ते बहाली के काम में मसरूफ हैं। अब भी कई जख्मी सरहारी, नवाबशाह और कराची के अस्पतालों में जेर इलाज हैं। नवाबशाह ट्रेन हादसे ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। मुस्कुराती आंखों में हमेशा के लिए आंसू रह गए। सादकाबाद का नूरुद्दीन दिल के इलाज के लिए कराची गया था। उसे क्या पता था कि वापस वो जिंदा घर नहीं लौट पाएगा। मैयत घर पहुंचने पर अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हो गए। एहसन अली की रिपोर्ट देखिए। नवाबशाह ट्रेन हादसे में सादकाबाद का नूरुद्दीन भी जाँ बहक हुआ। बदकिस्मत नूरुद्दीन दिल के इलाज के लिए कराची गया था, मगर वापसी पर जिंदगी न रही। सरहारी के करीब ट्रेन हादसे में जान चली गई। मैयत घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। बाप की मैयत घर पहुंचने पर बच्चे गम से निढाल हो गए। मेरे वालिद साहब घर का सहारा थे, वो ही कमाने वाले थे। अब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। हमें गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारी इमदाद करे। बेटे के मुताबिक नूरुद्दीन बिजली के बिल से परेशान था। इलाज अधूरा छोड़कर कराची से वापस आ रहा था कि कहीं बिजली न कट जाए। मौजूदा बिलों की जो सूरत हाल थी, नूरुद्दीन भाई इस बिल की वजह से भी बहुत परेशान था।
अभी अपने भाई के पास ये इलाज के सिलसिले में भी गया हुआ था, तो उनसे कोई माली मदद के लिए कि बिल अदा किया जाए। नूरदीन की बेटी हाथ उठाए बाप के लिए दुआ मगफरत कर रही है। इन छोटे मासूम बच्चों के सर से जो सहारा उठ गया है, मुल्क की हालात और गुर्बत सब आपके सामने, इन बच्चों की कफालत अब कौन करेगा, कौन इसका सहारा बनेगा। एक के बाद एक ट्रेन हादसों में कई इंसानी जिंदगियों का जिया हो चुका, लेकिन रेलवे हुकाम अपनी गफलत से न जाग सके। तहकीकात, इंक्वायरी और कमेटियां न हादसा रोक सकी न इंसाफ दिलवा सकी। सरहाड़ी ट्रेन हादसे में टंडो आदम के 9 मुसाफिरों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी गई। जाँ बहक अफराद में 7 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहर में सोग की फिजा बरकरार है। जबकि सरहाड़ी ट्रेन हादसे के बाद अब ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक ताहाल मुअत्तल है। शालीमार एक्सप्रेस आज शाम 4 बजे रवाना होगी। खैबर मेल 8 घंटे से टंडो आदम स्टेशन पर खड़ी है। मुसाफिर शदीद अजियत का शिकार हैं। मजीद जानते हैं राना सकलैन से। सकलैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगड़ की तहसील टंडो आदम के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर ट्रैक बहाल ना होने की वजह से ट्रेनें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। मेरे साथ एक मुसाफिर है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं आपको? फ़िलहाल तो हम लोग गर्मी से दो चार हैं और इस वक्त गर्मी से ये आलम है कि बच्चे जो हैं छोटे वो भी गर्मी में परेशान हैं और दोपहर में तकरीबन हमारे पास यहाँ पर पानी का अच्छा इंतज़ाम नहीं है और भी बहुत सारी मुश्किलात हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, आपने मुसाफिरों की बातें सुनी। मुसाफिर का कहना था कि एक तो यहाँ पर पानी का जो है बहुत बड़ा मसला है और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं किया गया जो कि मुसाफिरों को सहूलत मुयसर हो सके। जी, नवाबशाह में हज़ारा एक्सप्रेस अलमनाक हादसे का वाक़या। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पाक बिजनेस एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस की रवानगी मौखर कर दी गई है। तीनों ट्रेनें आज अपने रूट्स पर नहीं जाएंगी। मुसाफिरों को टिकट घर राब्ता करने की दरख्वास्त कर दी गई। अचानक ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील करने के बायस मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फोर्ट अब्बास में माह अगस्त के शुरू होते ही शहर में जश्न आज़ादी की तैयारियों में इस वक्त इजाफा हो गया है। घरों, गलियों और बाज़ारों को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। सजावट के कामों में बच्चे दिलचस्पी से हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद चौधरी से। अमजद, बताइए कैसी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद है। मुल्क भर में 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद जानते हैं इनसे कि ये कैसे 14 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं और हमारे लिए जो बनता है वो ये बनता है कि हम जो है ना इसको मनाएं, सेलिब्रेट करें। जो उन्होंने मेहनत की है वो हम रायगा ना जाने दें। अगर आज हम सेलिब्रेट करेंगे तो ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो है वो जिंदा रहेगा। जैसा कि शहरी का कहना है कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया था और अब हमें चाहिए कि 14 अगस्त की आज़ादी जो भरपूर तरीके से मनाएं। जी, 14 अगस्त करीब आते ही हैदराबाद के बाज़ारों में पाकिस्तानी परचमों से मुज़य्यन सूट और टी शर्ट की मांग में इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई इस साल ज़्यादा है, मगर फिर भी जश्न आज़ादी धूम से मनाएंगे। मज़ीद जानते हैं आमिर जैदी की इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी के करीब आते ही हैदराबाद में कौमी परचमों की बहार आ गई है। शहर भर में दुकानों और स्टॉलों पर पाकिस्तानी परचम वाले सूट, टी शर्ट और फराकें दुकानों और स्टॉलों की रौनकें बढ़ा रही हैं। शहरियों का कहना था कि जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएंगे, मगर महंगाई के बायस खरीदारी मुश्किल हो गई है। 14 अगस्त की खरीदारी करने के लिए इतने सारे कपड़े पड़े, पर इतने महंगे महंगे, आजकल इतनी महंगाई है, दुकानदारों को इतना महंगा माल देते तो वो महंगाई बेचेंगे ना। शादी का दिन आने वाला है तो हम लोग 14 अगस्त के लिए इधर शॉपिंग करने के लिए आए हैं। मैं बच्चों के लिए टाउजर फराके खरीदने के लिए आया हूँ। जश्न आज़ादी के लिए 14 अगस्त की जो ये पिछली के साल की निस्बत जो ना बहुत ज्यादा महंगाई है। शहरियों ने इस अज़म का इजहार किया है कि महंगाई कितनी भी हो, जश्न आज़ादी का जश्न बढ़ चढ़कर मनाएंगे। कैमरामैन राइल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। उधर ननकाना साहब में यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। बच्चों ने गलियां सजाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर लिया। कौमी परचम के बैजेस, कैप्स और शर्ट्स की फ़रोख्त में भी इजाफा हो गया है। मज़ीद बता रहे हैं तारिक अली राना। तारिक, बताइए। जी बिल्कुल, जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आती जा रही है वैसे वैसे ननकाना के शहरियों बड़े जोशो खरोश के साथ स्टॉलों पर आ पहुँचे हैं। उन्होंने यहाँ से स्टॉलों से परचम, पाकिस्तानी परचम, झंडे, झंडियाँ, बैज और शर्टें वगैरह ख़रीद रहे हैं। मेरे साथ स्टॉल पर आया हुआ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे मज़ीद जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है।
मैं स्टॉल पे आया था तो कार के लिए चंडियाँ और बैनर्स वगैरह खरीद रहा हूँ, छोटे बहन भाइयों के लिए स्टिकर्स भी खरीदने हैं। जी जैसे कि शहरी की बात सुनी, उसका कहना ये था कि हम 14 अगस्त को शान शान तरीके से मनाएंगे और हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को हासिल किया है। जी शकरगढ़ करतारपुर राहदारी ने एक और ख़ानदान को आपस में मिलवा दिया। लुधियाना से ताल्लुक़ रखने वाले गुरुमेल सिंह 75 साल बाद अपनी सगी बहन से मिले। गुरुमेल सिंह का कहना है कि हमारी वालिदा तकसीम हिंद के दौरान गुम हो गई थी और सकीना बीबी भी वालिदा के साथ ही थी। दोनों के मिलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने मीरपुर खास में हाई कोर्ट सर्किट बेंच का इफ्तिताह कर दिया। चीफ जस्टिस की आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। हाई कोर्ट की इमारत सेशन कोर्ट के अहाते में ही तामीर की गई है। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख 10 केसेस की समाअत करेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से हुज्जाम भी परेशान हैं। कहते हैं महंगाई के बायस अब हमारा गुजारा नहीं, घर के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। मज़ीद बताएंगे सिराज अब्बासी। सिराज बताइए। जी पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद आटा और चीनी महंगा हो गया है, आवाम का जीना मुश्किल बन गया है। इसी हवाले से मैं गंबज में एक नाई के दुकान पे मौजूद हूँ, उनसे बात कर लेते हैं। जीना बहुत मुश्किल हो गया है, 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी आमदनी 1000 है और घर का खर्चा 2000 हो गया है। आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि महंगाई की पर कंट्रोल करें। जी आपने नाई की बात सुनी, जिसका यही कहना था कि हमारी 1000 आमदनी है और घर का खर्चा 2000 है, घर का चूल्हा कैसे जलेगा। उसने दौरे हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पे कंट्रोल करके हमें कोई रिलीफ फराहम किया जाए। सिंध में तहसीलों की सतह पर कोई तरक्की ना आ सकी। ज़िला सजावल की तहसील दड़ो मसाइलिस्तान बन गई। शहरी पानी, बिजली और गैस समेत बुनियादी ज़रूरियात को तरस गए हैं। अजीज़ सोलंकी की रिपोर्ट देखिए। सजावल की तहसील दड़ोकर नवाही शहर बनू यूं तो बंदरगाह के नाम से मशहूर है, पर इस जदीद दौर में सहूलियत न होने के बायस शहरी आज भी पुराने दौर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। बनू शहर 15 साल से बिजली से महरूम है। वाटर सप्लाई का तालाब और ड्रेनेज सिस्टम शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। यूनियन काउंसिल बनू का ऑफिस टूट फूट का शिकार होकर भूत बंगला बन चुका है। हमारे मुतालबात ये हैं कि कादरू शाह से बनू तक जो रोड बना है उसका अभी तक कारपेट नहीं हुआ है। इसकी वजह से जो पेशेंट्स आते हैं, जो आम शहरी आते हैं, जब बारिश पड़ती है तो इतनी तकलीफ़ होती है लोगों को कि इतनी शदीद तकलीफ़ होती है कि जो पेशेंट आता है उसको रास्ता नहीं मिल सकता है कि वो अस्पताल तक पहुंच सके। हमारे मसाइल हल करो। हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं बनू के और बनू यूसी के, जो सड़कों के हैं, जो ड्रेनेज के हैं, बिजली के हैं, गैस के और सारे मसले और काफ़ी सारे मसले हैं जो कितने सालों से ये बनू यूसी और आसपास लावारिस पड़े हैं। अवाम अब अपने हकूक़ के हुसूल के लिए सड़कों पर आ गए। शटर डाउन हड़ताल के बाद एहतजाजी रैली भी निकाली। और अभी आपको बताएं, हैदराबाद के शहर की मसरूफ़ तरीन शाहराह रिसाला रोड पर 11,000 वोल्टेज की तारों का खंबा खड़ा किया गया। खंबा गिरने से हाई वोल्टेज की तारों से दुकानें, मोनूमेंट की हिफाजती ग्रिल में करंट आ गया। ताहम मौजूदा तौर पर दुकानों और खड़ी गाड़ियों समेत करीबो जवार में मौजूद लोग महफूज रहे। PDMA पेशावर का सूबे में मानसून बारिशों का अलर्ट। बाजोड़, जनूबी वजीरिस्तान और मालाकंड के लिए मज़ीद इमदादी सामान भेज दिया गया। DG PDMA के मुताबिक इमदादी सामान में फैमिली टेंट्स, सैंड बैग्स, एमरजेंसी सर्च लाइट्स, किचन सेट, पंखे और दीगर सामान शामिल हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में मज़ीद सामान रवाना किया जाएगा। संजावी और हरनाई के दरमियान 22 मील के मकाम पर सड़क लैंडस्लाइडिंग के बायस 3 दिन से बंद है। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। संजावी हरनाई शाहराह शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों में बह चुकी है। शाहराह की बंदिश से हरनाई में अशिया खुरोनोश की किल्लत पैदा हो गई। जहरकी के नवा खानपुर महर की बम्बई माइंस नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। चावल, कपास और गन्ने की खड़ी फसलें पानी की लपेट में आ चुकी हैं। पानी तेज़ी से देहात की जानिब बढ़ने लगा। इत्तला के बावजूद महकमा अनहार का अमला मौके पर ना पहुंच सका। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब राजनपुर में जामपुर के मकाम पर दरिया सिंध बिफर गया। पानी के तेज़ बहाव के बायस
फ्लड बंद टूट गया। दरिया का पानी करीबी इलाकों में दाखिल हो गया। मोजा हीरो की मुतअद्दिद बस्तियों के डूबने का अंदेशा पैदा हो गया। इत्तला मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब इकबाल गुज्जर मौके पर पहुंच गए। बंद की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। सखर हैदराबाद मोटरवे मेगा करप्शन केस की एहतसाब अदालत में समाअत। साबिक डिप्टी कमिश्नर अदनान रशीद समेत तमाम मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया गया। नैब के तफ्तीशी अफसर ने मुल्ज़िमान को तफ्तीश के 11 फोल्डर पर मुरतब का कागजात पेश किए। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद करने का हुक्म देते हुए समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। और अभी आपको बताएंगे, साबिक कप्तान इंज़मामुल हक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि साबिक कप्तान इंज़मामुल हक को नेशनल मेंस क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया है। क्या तफसीलात हैं, जानते हैं इमरान लतीफ़ से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक कप्तान और साबिक चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान टीम इंज़मामुल हक को एक मरतबा फिर कौमी क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया है। इंज़मामुल हक इससे कबल 2016 से लेकर जुलाई 2019 तक चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। इंज़मामुल हक से अगर बात करें तो वनडे इंटरनेशनल में 11,000 से ज़ायद रन स्कोर किए। इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में भी तकरीबन 8,500 से रन स्कोर किए। इस हवाले से जो इंज़मामुल हक के हवाले से जो मुकर्ररी की गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि ये कौमी मेंस टीम के चीफ सेलेक्टर होंगे। जी बहुत शुक्रिया इमरान लतीफ़। आगे बढ़े और आपको बताएं, भावलपुर में मैट्रिक की तालिबा इमामा जैनब ने पूरे डिवीज़न में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। 2 माने पर स्कूल पर पुरवकार तकरीब सजाई गई। प्रिंसिपल ने बच्ची को एजाज़ी शील्ड पेश की। बच्ची इमामा के मुताबिक वो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती है। K2 मुहिमजोई के ज़ख्मी मकामी कोहपैमा मोहम्मद हसन की मौत का मुअम्मा हल हो गया। गैर मुल्की कोहपैमा ने हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। गैर मुल्की कोहपैमा के मुताबिक मुहिमजोई में मसरूफ़ 30 से ज़ायद कोहपैमा ज़ख्मी क्लाइंबर को रोनते हुए आगे चले गए। अहमद हसन बॉटल नेक पर 3 घंटे तक ज़ख्मी हालत में मौजूद रहा। किसी ने भी मदद नहीं की। फौरी मदद मिलने की सूरत में उन्हें बचाया जा सकता था। ज़ियारत की तहसील सजावी में तेज़ रफ्तार कार उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 5 ज़ख्मी हो गए। लेविस ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शदीद ज़ख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बड़ी खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त कल एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं फैसल अब्बास से। फैसल, बताइए। बिल्कुल जी, पीटीआई की जानिब से जो है वो चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त दी गई थी और इस दरख्वास्त में इस्तदा दी गई थी कि चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में ज़ेरे हिरासत जो है उनकी गैर कानूनी है और उनको जेल में A क्लास की सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया जाए। और दूसरी जानिब जो चेयरमैन पीटीआई के डॉक्टर हैं फैसल सुल्तान, उनका मेडिकल चेकअप करने की इजाज़त वो भी नहीं दी जा रही थी। इस हवाले से भी बात की गई है और उसके बाद चेयरमैन पीटीआई को अपनी फैमिली और उनके वकला से मुलाकात की इजाज़त के हवाले से भी इस्तदा की गई थी, जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया फैसल अब्बास। मूसा खेल में दहशतगर्दों ने लेविस फोर्स पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 2 लेविस अहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। शहीद अहलकारों की शनाख्त सिपाही खानान और खालिक जमान शाह के नाम से कर ली गई। लियाकतपुर में सरकारी मुलाजमीन ने सरकार को लाखों रुपए का टीका लगा दिया। सरकारी स्कूल के अमले ने सैलाब की आड़ में लाखों रुपए के कीमती दरख्त काट दिए। लाखों रुपए मालियत के दरख्त बगैर नीलामी के फरोख्त कर दिए गए। निशानदही पर महकमा तालीम ने नोटिस ले लिया। CEO एजुकेशन ने डिप्टी एजुकेशन अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली है। मुल्तान में बेंगलवाला के करीब पुलिस मुकाबले में कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती की वारदातों का मुलजिम एहसन बलोच हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। 4 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने साथी को छुड़ाने की कोशिश की। फायरिंग से ज़ेरे हिरासत मुलजिम अपने ही साथियों की गोली का निशाना बन गया।
जैकोबाद की अदालत का बिजली चोरी पर बड़ा फैसला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने बिजली की चोरी में मुलविस 5 मुजरिमों को सख्त सज़ा सुना दी। एक मुजरिम को 3 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माना, जबकि दीगर 4 मुजरिमों को 2 साल कैद और 50,000 फीकस जुर्माने की सज़ा का हुक्म दे दिया गया। ठुल में मुलजमान के खिलाफ बिजली चोरी और मुलाजमीन के साथ झगड़े का मुकदमा SDO की मुद्दत में दर्ज किया गया था। मियां चुन्नू में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने सेल्समैन को लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर एक भाई जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू रज़ाकारों ने दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिंध रेंजर्स और इंसदादे मनशियात फोर्स की खुफिया इतलात पर कार्रवाई। लांढी शेरपाव में मुश्तरका कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई। सिंध रेंजर्स और इंसदादे मनशियात फोर्स ने मुश्तरका तौर पर कराची के इलाके शेरपाव मुस्लिम कॉलोनी लांढी में खुफिया इतला पर कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान मनशियात फरोशी में मुलव्वस 2 मुलजमान माजिद खान और सादिक को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 52 किलो हशीश बरामद की गई है। गिरफ्तार मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इंसदादे मनशियात फोर्स के हवाले कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुहिम के दौरान 27 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 6,947 टीमें तश्कील दी गई हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम टीमों की हिफाजत के लिए 1,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए। बच्चों को पोलियो के कतरों के साथ हिफाजती टीके भी लगाए जाएंगे।